नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलगमा। तो आइए रुक करते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चंदा चढ़ावा और डूडा से मंगाए तिरंगों की खरीद में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से डीएम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। सपा ने दोनों मामलों की उच्च स्तरीय जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। देश का माहौल और प्रदेश का माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। आम जन बहुत आक्रोश में था। आम जनता बहुत आहत थी, क्योंकि पहली बार एक बड़ी आस्था पर राम इस देश के आराध्य थे। बड़ी बड़ी बातें की चंदा चोरों ने, और बाद में मंदिर के चढ़ावे को चोरी करा गया, मंदिर के चंदे को चोरी किया गया, मंदिर में सोने के चांदी के खड़ामू आए उनको चोरी किया गया, मंदिर में गुप्त दान आया उसको चोरी किया गया। इससे सारा देश पहले से बहुत आक्रोश में था, बहुत आहत था पूरा देश, और सड़क से लेके संसद तक लगातार प्रदर्शन चल रही थी। लेकिन अब उससे भी बड़ी घटना हो गई, उतनी ही बड़ी घटना हो गई, क्योंकि अब तिरंगे के सम्मान का 15 अगस्त आ रही है। ये जो चोर हैं, चंदा चोर हैं, ये राष्ट्र की, सम्मान की, तिरंगे की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बेशक 60-70 साल तक। बरेली से आपको बता दें, जहां प्लॉट पर कथित कब्जे से परेशान 4 महिलाओं ने कलेक्टर गेट पर आत्मदाह का प्रयास किया है। महिलाओं ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया, और लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बोतल छीनकर उन्हें बचा लिया। प्रशासन ने महिलाओं को कार्रवाई और जांच का भरोसा दिया। साथ ही चोरों को जिला अस्पताल भेजा गया है। आज सुबह जो है कोई कमलेश, 2 लोग नहीं थे, माँ बेटी थी। कमलेश वाइफ ऑफ नरेश पाल सिंह और मालपुर चिकटिया के रहने वाले थे। थाना जो चौकी है बबिया लगती है, तहसील सदर लगती है। तो उनकी कुछ अपनी दिक्कतें थी, और वो दिक्कतों के संबंध में वो परेशान चल रहे थे। और आज सुबह ही उनका कहना है कि उनका नंबर 139 है, बीच में कोई रास्ते का नंबर है, उसके बगल में 145 नंबर है। तो उसमें जो कहना है कि जो रास्ते के नंबर भी है, इनके नंबर पे वो जो दूसरा पक्ष है वो इसमें निर्माण कार्य कर रहा है, नींव भरने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने वहाँ पर शाहजहांपुर के टिकरी गांव में शिवधाम मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। गांव के 5 प्रमुख देवी स्थानों पर पूजा अर्चना की गई है। साथ ही फर्रुखाबाद से कावड़ में लाए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया है। हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। तो सरकार द्वारा एक अमृत सरोवर योजना चलाई गई थी कि तालाब खुदे उसमें चल रहे, स्वच्छ रहे। तो मैंने उसी योजना के तहत तालाब खुदवाया, और तालाब में भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा लगवाई, पुल बनवाया, एक गेट बनवाया, बुद्ध जी की प्रतिमा लगवाई। दूसरा जो गेट बना है पुल से पहले, उसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगवाई, हाथी लगवाए। इसलिए लगवाए कि हमारा जो अमृत सरोवर है इसका जल स्वच्छ रहे और धार्मिक रूप इसको दिया, जिससे सदियों तक इसको लोग याद रखें, यहाँ कोई गंदगी ना हो। तो ये हमारा उद्देश्य था। मैं 4 वर्ष से लगातार कर रहा हूँ। ऐसा वे कलश यात्रा हमारे शिवधाम से शुरू हुई है। महोबा के अजनर गांव में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों और युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया है। हाथों में तिरंगा लेकर पूरे गांव में भारत माता के जयकारे लगाए गए। ब्लॉक प्रमुख संदीप राजपूत ने यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने तिरंगे को देश की जान और बान और शान बताया है। यह यात्रा केवल एक आयोजन नहीं, यह यात्रा देश की स्वतंत्रता, स्वाभिमान, एकता एवं अखंडता का जीवंत प्रतीक है। यह यात्रा स्वतंत्रता संग्राम में जिन वीर बलिदानियों ने त्याग किया उनको नमन करने का दिन है। कानपुर से आपको बता दें, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरसैया घाट से ग्रीन पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों, युवाओं और सुरक्षा बलों ने हिस्सा लिया है। भारत माता की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ग्रीन पार्क में वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ यात्रा का समापन हुआ है। रामपुर से आपको बता दें, जहां रामपुर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा सरकार बनी तो यूनिवर्सिटी के साथ गलत करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शिवपाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सपा की सरकार बनने का दावा किया है। और मैं आजम खान साहब से मुलाकात की है।
अब्दुल्ला भी थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आजम खान साहब 10 बार के विधायक और 2 बार के सांसद, अब्दुल्ला 2 बार के विधायक और वो उनकी पत्नी वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी बहुत सो भी कौन सी धाराएं लगी, क्रिमिनल। अरे भाई, हाँ? अच्छा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, क्रिमिनल धाराएं बताइए, ये कहीं पर भी आजम साहब ने बताओ यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, और कितनी मेहनत करके सभी विधायकों ने, सभी सांसदों ने इसमें चंदा दिया है और पूरी जनता ने जाने कहां कहां से झोली फैला करके चंदा करके तब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। वही बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि महोबा से आपको बता दें, जहां कबरई क्षेत्र में पुलिस और एसओजी ने जुए के फड़ पर छापा मारा, 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 1,11,600 रुपए, 7 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिलें बरामद हुई। 4 आरोपियों फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और मामले में कार्रवाई जारी है। खास के द्वारा यह सूचना दिया गया कि ग्राम बिला उत्तर थाना कबरई अंतर्गत खेतों में उपस्थित झाड़ियों के बीच में संगठित रूप से कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। उस सूचना पे तत्काल ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना कबरई की टीम, एसओजी की टीम और सर्वलाश की टीम सम्मिलित थी। उक्त टीमों के द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी करते हुए जुआ खेलते हुए 9 व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया है और 4 व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के पास से कुल 1,11,600 नगद, 52 अदद ताश के पत्ते। सीतापुर से आपको बता दें, जहां कोतवाली नगर पुलिस ने चाकू से हमले के मामले में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शोएब और सलीम को गया। शोएब के कब्जे से स्टील का चाकू बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। सीतापुर में लालबाग चौराहे से भव्य पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विद्यार्थी और पुलिस बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। भारत माता के जयकारों से शहर गूंज उठा। पुलिस, पीएसी, बैंड और स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों ने माहौल में देशभक्ति का जोश भर दिया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सभी वीर सपूतों को आज मैं श्रद्धांजलि देता हूं। सभी अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और सभी स्वतंत्र सेनानी, देश आज़ाद में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपने आप को, अपने पूरे परिवार को निछावर करके देश सेवा में जिन्होंने आज स्वतंत्रता में जितने लोग भी भागीदारी किया है, सबको मैं। मधुबनी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीएम आनंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा रवाना की। छात्र छात्राओं और युवाओं, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। लोगों को तिरंगा फहराने और नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई है। मुंगेर से आपको बता दें, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। समाहरणालय से शुरू हुई यात्रा में डीएम, एसपी, विधायक, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से शहर गूंज उठा। यात्रा ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति का संदेश दिया है। घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज तिरंगा यात्रा का आयोजन यहाँ पे मुंगेर में किया गया। कलेक्ट्रेट से चलते हुए 1 नंबर ट्रैफिक से भगत सिंह चौक से पुनः कलेक्ट्रेट और अम्बेडकर चौक पे इसका समापन आज हम लोगों ने किया।
इसका उद्देश्य यही है कि देश के प्रति जिन स्वतंत्र सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है उनको याद करना और हमारी नई पीढ़ी को देश के स्वतंत्र करने में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं और कितनी अमूल धरोहर हम लोग को मिली है उसके बारे में प्रेरित करके उनको इसके बारे में बताना है। यही उद्देश्य आज का तिरंगा यात्रा का। आज यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट्रेट से लेकर के भगत सिंह चौक होते हुए वापस कलेक्ट्रेट में एक हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें माननीय विधायकगण शामिल हुए और बाकी सब जो मुंगेर के मॉडल सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा बढ़ गया। इलाज में लापरवाही के आरोपों के बीच इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही हैं। अस्पताल पहुंचे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही प्रशासन ने शिकायत मिलने पर जांच का भरोसा दिया है। 10 बजे लड़का आया, यहाँ पे एडमिट हुआ, बुखार था, नॉर्मली बुखार, खुद से चल के आया। उसके बाद पानी नहीं चढ़ाया, फिर घर से गार्जियन लोग आए, खाना पीना शाम तक खाया। बोला कि आप प्लेटलेट तुम्हारा कम है, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। तो ब्लड बैंक में गए, हमने बोला क्या यहाँ पे ए पॉजिटिव प्लेटलेट होगा, तो बोला कि हाँ है। हम लोग ब्लड अरेंजमेंट नहीं कर सकते, बोला प्लेटलेट अगर देंगे 2 यूनिट तो उसका हम 10,000 रुपये लेंगे। जो स्टाफ है वहाँ का उसको हम पहचान रहे हैं, उसको कैश बोला कि हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, कैश पैसा लेंगे। प्लेटलेट यहाँ ला के दिए, 8:30 बजे चढ़ाना स्टार्ट किया, 15 मिनट में डेट किया लड़का। ऑक्सीजन जब लगा रहा था तो ऑक्सीजन में सब उसमें गैस ही नहीं था, डेट कट गया ऊपर। तो उन लोग को पता चल गया तो बोला क्या रेफर कर देते हैं, भागलपुर लेके जाइए। नीचे आते आते फिर मुँह से निकलने लगा तो हम लोग समझ गए थे कि डेट कर दिया। अच्छा, धीरे धीरे डॉक्टर और जितना भी नर्स लोग थी धीरे धीरे पीछे के दरवाजे से निकल गए। डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है रात में भी, कोई अधिकारी नहीं। अभी सुबह में सब आया हुआ है, उसका पोस्टमार्टम करो, डॉक्टर का गलती। बख्तियारपुर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 11 अगस्त की घटना में करीब 30 वर्षीय ज्ञानदेव कुमार की मौत हुई थी, जबकि उनकी मां घायल है। एसआईटी ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी दीननाथ को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है। लड़ाई कुछ नहीं है सर, बस एक गलत फहमी के कारण, वो शक के कारण अपना बेटी के अति के कारण भाई को इसको मार दिया। वो दीनानाथ नाम है, सब साथ में पढ़ता था इसी, मतलब कोई भी फोन करेगा एक साथ में, तब उसका माँ भी जाती थी एग्जाम दिलाने साथ में, उस बेटी के साथ में ये भी जाता था। रात में ही मारने आया था पिस्तौल उस्तौल लेके, कल रात में। तो फिर हमसे लड़ाई हो रहा था, वो हम छत्ता पे, मम्मी पापा हमको बंद कर दिया, गेट में लगा दिया, हम ऊपर चले गए। गरिया रहा था, नीचे गरिया रहा था, बोल रहा मार दो, तो भी मार दो, तोड़ो मार दो, सबको मार दो। वही बोल रहा था, वो बाप बेटा दोनों मिलके बोल रहा था। कोई मामला नहीं है सर, ये पूरा मोहल्ला में। डिडवाना में लाडनू विधायक मुकेश भाकर के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने कलेक्टर का घेराव किया। मूंग भुगतान समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। बैरिकेडिंग तोड़ने पर तनाव बढ़ा और वाटर कैनन की तैयारी की गई। साथ ही बाद में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शन समाप्त हुआ है। 2023 से लेकर ये 26 है, अब तक जो भी फसल खराबे का मुआवजा था, क्लेम के पैसे थे, वो अभी तक लाडनू तहसील में इन्होंने जारी नहीं की। उसको लेकर मुख्य हमारी मांग थी। उसके अलावा जो भ्रष्टाचार वहाँ मूंग तुलाई में हुआ, क्रय विक्रय समिति में हुआ, उसके खिलाफ हम लोगों का यहाँ के प्रशासन से जवाबदेही तय करने का आज का ये प्रदर्शन था। और जो शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है, ACBO लेवल पर इस तरीके के अधिकारी कर्मचारी बिठा दिए गए हैं जो खुलेआम स्कूलों में जो टीचर्स हैं उनको ट्रांसफ़र के नाम पर, जो पुराना सामान है उसको बेचने के नाम पर खुला भ्रष्टाचार चल रहा है। इन मांगों को लेकर हमारा आज मुख्य तौर पर प्रदर्शन था। और हमें ये खुशी है कि 16 तारीख तक जो क्लेम का पैसा है उसका हमें आश्वासन सरकार और यहाँ के प्रशासन द्वारा मिला है। कहीं बचा ही नहीं है। ऐसे ऐसे अधिकारियों की जो नियुक्तियाँ हो रही है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जहाँ कहीं पिछले वाली जो जगह है, हर विकाराबाद से आपको बता दें, जहां टांडू रेलवे स्टेशन पर एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 52.8 किलोमीटर सूखा गांजा बरामद किया। ओडिशा से गांजा लेकर पहुंचे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 सूटकेस से गांजा और 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए। बरामद गांजे की कीमत करीब 13,20,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में जांच जारी है। गौरवनीय डायरेक्टर श्री AK మహంతి గారి ఆదేశానుసారం రంగారెడ్డి డిప్యూటీ కమిషనర్
రఘురామ్ సార్ ప్లస్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రంగారెడ్డి శ్రీ జ్యోతి కిరణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు STF టీంలో అంటే స్టేట్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీము ప్లస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ రంగారెడ్డి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ వికారాబాద్ ప్లస్ SHO తాండూరు అందరు సంయుక్తంగా కలిసి తాండూరులో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్ ఉన్న పార్కింగ్ ప్లేస్ దగ్గర సర్చ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఒక 3 వ్యక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళ దగ్గర 4 లగేజీ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. మమ్మల్ని చూసి పారిపోతున్న వాళ్ళని పట్టుకొని అది ఓపెన్ చేసి సోదా చేయగా డ్రై గాంజా దొరికింది. ఆ డ్రై గాంజా మొత్తం 36 ప్యాకెట్లు. ఒక్కో దాంట్లో కొన్నిట్లో 2 కేజీలు ఉన్నాయి, కొన్నిట్లో కేజీ ఉన్నది. మొత్తం టోటల్ 52.88 కేజీలు. అయితే ఇది ఒడిశా నుంచి తెస్తున్నారు వీళ్ళు. అది ఎందుకు ఎక్కడంటే మళ్ళీ తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తుంది. వాళ్ళ పేర్లు వచ్చి మధు ప్రభాకర్, ఇంకొకడు శివ జవాన్. आंध्र प्रदेश में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। तिरुपति में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने रैली निकालकर OPD और वार्ड ड्यूटी का बहिष्कार किया। कर्नूल में दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। अनंतपुर में धरना देकर डॉक्टरों ने सरकार से चुनावी वादा पूरा करने की मांग की है। ప్రెజెంట్ ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్ ప్రకారం మేము అడిగింది 30%, వాళ్ళు మాకు దాంట్లో 3%. మాకు ప్రెజెంట్ వచ్చే స్టైఫెండ్లో 3% అంటే 1800 రూపీస్. అది ఏ మాత్రం సరిపోతుందో ఆలోచించాలి. మెయిన్ డిమాండ్ ఏంటంటే మాకు స్టైఫెండ్ పెంచాలి. ఎందుకంటే మాకు OPD టైమింగ్స్ 9 to 1 ఉండేది, 9 to 4 పెంచారు. ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ పెంచారు, అడ్మిషన్ ఫీజెస్ పెంచారు, థీసిస్ సబ్మిషన్ ప్రైసెస్ అన్నీ పెరిగాయి. అయినప్పటికీ మేము ఎప్పుడు ప్రొటెస్ట్ చేయడం కానీ ర్యాలీ కానీ అబ్జెక్ట్. आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में 20वीं स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव और औद्योगिक विकास की समीक्षा की गई। बड़े प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। साथ ही सरकार आंध्र प्रदेश को प्रमुख निवेश केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। मैनपुरी से आपको बता दें, जहां जिला चिकित्सालय में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने फीता काट कर अभियान की शुरुआत की है। साथ ही 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक HIV जागरूकता अभियान चलेगा। 15 कॉलेज, 60 स्कूल और 200 पंचायतों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। शिविर में 205 जांचें की गई हैं। शुरू हो गया है और आज उद्घाटन पर लगातार चलता रहे। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि जो भी युवा व्यक्ति हैं उनमें एड्स जो कि शारीरिक संबंधों से इन्फेक्टेड नीडल वगैरह सब फैलता है उसके प्रति अवेयरनेस किया जाए, उसका बचाव कैसे हो। और दूसरा, अगर कोई इसमें टेस्ट भी किया जाएगा, अगर कोई इन्फेक्टेड हो तो उसका समय से पता लग जाए और उसका इलाज शुरू किया जाए। सर, इसका रोड मैप पूरा क्या है? इसका रोड मैप है कि आज उद्घाटन किया गया और डेली यहाँ पे कैंप लगेगा और सभी CSC पे भी इसकी जांच की व्यवस्था है। तो जांच करके जैसे ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए ताकि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन न डेवलप हो। कितनी टीम सर गठित की गई इसके लिए सर? मेनली तो टीम सब जिला अस्पताल में ही रहेगी। CSC PSC पे जांच की व्यवस्था रहेगी। जांच होने के बाद जो भी वहाँ पेशेंट निकलेगी उनको दवा भी ART की जिला अस्पताल से ही चलेगी, क्योंकि दवाओं की व्यवस्था एक ही जगह से होती है। दवाएं इसकी बहुत मांगी जाती है और पूरी काउंसलिंग की जाती है कि पेशेंट जब दवा शुरू करे तो बीच में इसको छोड़े ना। अगर छोड़ देगा फिर वो भी दवा बेकार जाएगी और मरीज को कोई फायदा भी नहीं होगा। शुरू हो गया है और आज उद्घाटन पर लगातार चलता रहे। इस अभियान का फतेहपुर में एक महिला ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और असलहे के बल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने 30,000 रुपए ले जाने और धमकी देने का भी दावा किया है। पुलिस ने आरोपों को फर्जी बताया। साथ ही महिला को थाने बुलाकर मामले की जांच की जा रही है। इसलिए हम नहीं आएंगे। हमारे यहाँ हम घर पर अकेली थी। हमारे सास ससुर खेत काम करने चले गए थे। हमारे पति औरंगाबाद चले गए थे और हमारे जो खेत लिए हैं उसके वो बटैया वो हमारे घर में अकेले देखकर हमको घुस आया है और हमारे साथ जबरदस्ती करा और हमको डरवा रहा था, धमका रहा था और बोल रहा था अगर कहीं भी शिकायत करोगी तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। हमारे साथ ये सब कर लो। क्या जबरदस्ती क्या किया आपने? जबरदस्ती हमारे साथ रेप किया। कहाँ गए आप? हम गए चौकी गए हैं, थाने गए हैं और फतेहपुर SP साहब के साथ गए हैं। हमें कोई नहीं मिला। SP थाने गए। फतेहपुर में शालिनी यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए पति दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या में एल्यूमिनियम के कुकर के ढक्कन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही आरोपी की निशानदेही पर ढक्कन, बाथटब और अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
सीतापुर के बिस्वा थाना क्षेत्र के कुतुबपुरा गांव में सरकारी जमीन पर पेड़ों की कटान की सूचना पर पहुंचे लेखपाल के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। घायल लेखपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद राजस्व कर्मचारियों में आक्रोश है, साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर के आजाद नगर में युवकों पर धारदार हथियार से हमले का मामला सामने आया है। हमले में फैसल, अजहर और जैनुद्दीन घायल हुए। साथ ही परिजनों के कुछ युवक पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीओ सदर ने मौके की जानकारी ली है। बड़का उर्फ जावेद और उसके लगभग 8 से 9 साथी किसी व्यक्ति फैसल नामक व्यक्ति को मार रहे थे और उससे पहले 3-4 लोगों को थार गाड़ी रोक करके उसके ऊपर पथराव करके उनके साथ भी जो है घटना की गई थी, जिसको वो लेकर के थाने पर गए थे। थाने से लौटते समय फैज़ल और उसके अन्य साथियों को बड़का एवं उसके अन्य साथियों ने मिलकर के पथराव किया और उसमें धारदार हथियार से भी कोटपुतली बहरोड में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई। साथ ही जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने LBS कॉलेज मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर ने समारोह को गरिमापूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने पर जोर दिया है। गाजियाबाद में नवजात शिशु तस्करी के कथित गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। टीला मोड़ पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 महीने के मासूम को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना टीला मोड़ में 9 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्चे का किडनैप कर लिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके अनावरण के लिए ACP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। आज इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें कुल 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ये बच्चा तस्करी का गिरोह था जो ऑन डिमांड बच्चों की सप्लाई करता था उन लोगों को जिनको बच्चे चाहिए होते थे और उनसे मोटी रकम लेकर के ये बच्चे बेच दिया करते थे। इनका जो टारगेट था मूलतः जो गरीब वर्ग है, जो ठेले लगाते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जो आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको ये टारगेट करते थे और उनके छोटे बच्चों को उठा करके ये बेचा करते थे। इसमें कुल 7 बुलंदशहर के कुलजा में युवती की हत्या के बाद परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। साथ ही परिजन आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। सीओ की कार्रवाई के आश्वासन के बाद जाम खुला। पुलिस ने आरोपी अजीत को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मेरे ये गांव है लहरीपुर। क्या मांग है आपने? सब रखा था हमारी मांग यही है कि जैसे हमारी बहन को मारा गया है, मोदी जी से हमारी यही मांग है कि वैसे ही हमें उसके सब चाहिए, हमारे सामने उसकी लाश चाहिए। फांसी की मांग है हमारी, हमें फांसी चाहिए बस। मोदी जी से हम हाथ जोड़ कर यही कह रहे हैं कि हमें उस बंदे की फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए। उसके 4 बच्चे, छोटे छोटे 4 बच्चे फड़क रहे हैं। उनकी जिठानी है ये बड़ी, 4 बच्चे फड़क रहे हैं उनका छोटे छोटे। कौन ममता का हाथ रखेगा उन पे? उनके सिर पे कौन रखेगा ममता का हाथ? है कोई है यहाँ जो उसे ममता का प्यार दे सके? उन बच्चों को है कोई यहाँ पे? नहीं है ना? या वो दे देगा ममता का प्यार? तो मोदी जी से यही है, उसे फांसी चाहिए बस। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।